कांग्रेस नेता राहुल गांधी की खबर से बता दें आपको कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर से अडानी के मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सच्चाई छुपाते हैं और इसलिए रोज वो भटकाते हैं। उन्होंने सवाल किया कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए बेनामी पैसे किसके हैं। राहुल ने इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व 5 नेताओं को भी अडानी से जोड़ा और इस संबंध में भी अपनी बात रखी। अडानी का मुद्दा, राहुल का सवाल। टारगेट पर 5 पूर्व कांग्रेसी जो छोड़ चुके पार्टी का साथ। राहुल का सवाल, अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ किसके। सच्चाई छिपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ किसके हैं। ये सवाल है राहुल गांधी का, जो एक बार फिर उन्होंने ट्वीट कर अडानी के मुद्दे पर सवाल खड़े करते हुए पूछा है, जिसने एक बार फिर सियासी बवाल भी खड़ा कर दिया है। राहुल ने इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व 5 नेताओं को भी अडानी से जोड़ा। उन्होंने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की। इसमें वर्ड प्ले पजल के जरिए 5 नेताओं के नाम का जिक्र किया गया। इसमें अडानी के ए अक्षर के साथ गुलाम यानी गुलाम नबी आजाद, टी अक्षर के साथ सिंधिया यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया, ए के साथ किरण यानी किरण रेड्डी, एन के साथ हेमंता यानी हेमंता बिस्व शर्मा और आई के साथ अनिल यानी अनिल एंटनी लिखा गया। साथ ही अपने ट्वीट कैप्शन में लिखा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल गांधी का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब हाल ही में एनसीपी चीफ शरद पवार ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी बनाने पर अपनी अलग राय रखी थी। हालांकि बाद में शरद पवार ने अपने बयान को लेकर सफाई देते हुए कहा था कि मेरा इंटरव्यू अडानी पर नहीं था। इस दौरान मुझसे सवाल किए गए, मैंने बताया कि जेपीसी क्यों नहीं होनी चाहिए। हालांकि जिन नामों का जिक्र राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में किया, उनमें गुलाम नबी आजाद, सिंधिया और अनिल एंटनी ऐसे नेता हैं जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। हालांकि गुलाम नबी आजाद हमेशा से ऐसे आरोपों को गलत बताते आए हैं। वहीं सिंधिया तो साल 2020 के पहले तक राहुल गांधी के बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर नाराजगी के चलते वो बागी हो गए। वहीं बात अगर अनिल एंटनी की जाए तो वे कांग्रेस के दिग्गज नेता एक एंटनी के बेटे हैं, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस के लिए काम किया। इसके अलावा हेमंता बिस्व शर्मा और किरण रेड्डी पहले कांग्रेसी ही हुआ करते थे। वहीं राहुल के इस पजल को लेकर असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस नेता एक एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने जवाब दिया है। हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, ये हमारी शालीनता थी कि हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड घोटालों की कमाई को कहां छिपाया है और आपने कैसे कई बार ओतावियों क्वात्रिची को भारतीय कानून के शिकंजे से बचने दिया। अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे। वहीं राहुल गांधी के ट्वीट के बाद हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए अनिल एंटनी ने उन पर पलटवार किया। अनिल एंटनी ने इस तरह के ट्वीट करने पर राहुल गांधी की आलोचना की और लिखा, एक राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के तथाकथित पीएम उम्मीदवार को देखकर दुख होता है कि वे एक ऑनलाइन सोशल मीडिया सेल ट्रोल की तरह बोले, न कि एक राष्ट्र नेता की तरह। राष्ट्र निर्माण के काम में दशकों तक योगदान देने वाले इन बड़े दिग्गजों के साथ अपना नाम देखकर बहुत खुशी हुई और उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी, क्योंकि वे भारत और हमारे लोगों के लिए काम करना पसंद करते हैं, न कि एक परिवार के लिए। अडानी के मुद्दे पर एक बार फिर से राहुल गांधी की टिप्पणी ने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस बार उनके निशाने पर बीजेपी के साथ साथ उनके ही पार्टी को अलविदा कह चुके कुछ पुराने साथी भी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।